हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलो भाई, कुछ अच्छे से लोगों के अच्छी सी सोच के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग है ना, इतना मतलब उनकी सोच कहाँ तक जाती है ये तो उनकी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसी सोच होती है वो लोग वैसा ही सोचते हैं। और कुछ बात बनी नहीं तो अब इनडायरेक्टली सपना के करेक्टर पे अंगुली उठा रहे हैं। हद होती है, बहुत हद होती है। समाज क्या सोचता, आप ऐसे बोल रहे कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ ऐसे अलाउड नहीं है, वैसे अलाउड नहीं है। अरे आपकी सोच क्या, आप ये देखो आपकी समाज में क्या होता है। आपके समाज में तो इतने घटिया घटिया लोग भी रहते हैं। आपके मतलब ओनली खुद के घर को छोड़ करके आपके परिवार होता है ना, उसमें भी घटिया लोग मिल जाते हैं आपको। लेकिन लोगों की बातें मत करो, बातें यहाँ अपनी सोच की करो, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं वो अपनी सोच के आधार पर बनाते हैं। आप खुद अपने मुँह से ये बोल रहे हो कि भाई मैं मेरी मतलब मेरे विचार है वो रख रही हूँ, तो आपके विचार इतने घटिया कैसे हो सकते हैं कि मतलब वो ख़त्म हो गया कि उसके सास ससुर के साथ उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो अब जा कर के आपको आ गया है करेक्टर पे उंगली उठाना, जो हर इंसान करता है। भाग करके औरत के करेक्टर पे उंगली उठाता है, ये ऐसी है वो वैसी है। लेकिन जो खुद बोलता वो कैसा है ये उसको ही नहीं पता। तो चलो भाई, टॉपिक पे आते हैं, भटकते नहीं हैं कहीं और। तो बात ये है कि अच्छी सी प्रिय सी दीदी ने बोला है कि सपना के सास ससुर को, अरे सपना के सास ससुर को क्या, किसी के भी माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगेगा कि चाहे वो है ना अपनी बहू का पति मतलब उनका बेटा चाहे दूर रहता हो, चाहे उनकी डेथ हो चुकी हो, वहाँ पे ये नहीं है। बात ये है, अगर उनके सास ससुर को दिक्कत होती तो क्लियर बोल देते कि भाई हमें पसंद नहीं है ना। ये तुक्का लगा रहे हैं, ये तुक्का लगा रहे हैं, और बेचारों ने बोला है या नहीं ये भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी के बारे में कैसे पता हमें कि वो उनको क्या दिक्कत थी, उनको क्या नहीं दिक्कत थी, किसी के बारे में कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे इस महाजन को हो रही है। तो बात ये है कि मुँह बोला भाई क्यों आया, इसकी वजह से लड़ाई हो गई। अगर घर में है ना किसी के आने की वजह से लड़ाई होने लगे ना, तो फिर वो घर नहीं, परिवार नहीं होता वो। फिर वो एक रहने का, आपस में रहने के लिए समझौता होता है, जो समझौता कभी टिकता नहीं है, लगभग टूट ही जाता है। तो मुँह बोले भाई की वजह से रहता, इतने लोग आ गए, उनको नहीं पसंद था, उनके घर में बेटे भी थे। तो बेटी थी तो वो सपना की भी बेटी थी, वो बेटी के समान रखती थी उसको। 6-7 साल की थी तब पाला है उसने, इतने दिन उसको रखा पास में, उसने पाला पोसा है। तो उनके सास ससुर को जितनी उनकी बेटी की टेंशन थी उतनी सपना को भी थी, क्योंकि वो भी उसी के पास ज़्यादा रहती थी, है ना। तो ये मैटर तो है नहीं, क्योंकि ये मैटर तो दूर दूर तक का ही नहीं है। जितनी अपनी बेटी की सेफ्टी है उतनी उसकी सेफ्टी थी उसके लिए, सपना के लिए। तो बात ये है यहाँ पे, ये तो छोड़ो। अब दूसरी बात आती है कि वो 4-5 लोग आ गए, सरप्राइज़ देने के लिए आ गए। अरे भाई, सरप्राइज़ देने के लिए, किसी के चेहरे पे खुशी लाने के लिए लोग दो काम करते, छोटे मोटे कोई सरप्राइज़ दे दे, कुछ बोल जाए, मजाक कर ले, कुछ बर्थडे पे कुछ स्पेशल कर दे। चलो बर्थडे पे तो नहीं था लेकिन सरप्राइज़ दे दिया, तो सरप्राइज़ उनको पसंद नहीं आया होगा, ये नहीं हुआ होगा, इस वजह से उनका रिश्ता टूट गया। फिर गलत दिशा में, फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। गलत मत बोलो भाई, क्या पता। मुँह बोला भाई था तो उनके साथ उनकी बीवी आई थी, ये आपने वीडियो में क्यों नहीं बोला? क्योंकि बीवी तो आई थी साथ में, तो अकेले हस्बैंड तो आए नहीं थे। मुँह बोला भाई अकेला नहीं आया था, जो मुँह बोली भाभी थी वो भी तो साथ आई थी। तो सोचो, अगर गलत होते तो मुँह बोली भाभी साथ नहीं आती। आप गलत डायरेक्शन में गलत मत ले जाओ बातों को, क्योंकि फिर वही बात, फिर वो बातों को घुमा फिरा करके ला करके करेक्टर पे उंगली उठा लेते हो।
अरे उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, वो जिंदा है अभी, तो उनको तो जीने का हक है। उनका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उनकी दोस्त होंगी। मैं ये बोल रही हूँ कि दोस्त होंगी, उनके हस्बैंड होंगे, उनके भाई भी होंगे, तो उनका तो मिलना जुलना रहेगा, बोलचाल भी रहेगी। ऐसे मुँह पे पट्टी बांध करके बैठ जाओ, भाई मेरे तो हस्बैंड ख़त्म हो गए, अब मैं किसी से नहीं बोलूँगी, ये काहे का इंसाफ है। और दूसरी बात, लोगों की सोच के बारे में आप बात करते हो ना, लोग क्या सोच, आप क्या सोच रहे हो ये देखो। लोग तो जब तक घर वाले अपनी बहू पे अंगुली नहीं उठाते हैं ना, परिवार वालों के यहाँ किसी की औकात नहीं होनी चाहिए। और जो ऐसे काँव काँव करते रहते हैं ना झूठे पीछे से, उनकी आदत है, वो करते रहेंगे, उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर घर वाले खिलाफ हो जाए ना तब फ़र्क पड़ता है, बात ये है। तो आप जिस समाज में रहती हो उसी में हम रहते हैं, सबसे बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से आपका करेक्टर डिसाइड नहीं होता। तो दूसरे के करेक्टर को डिसाइड मत करो इस चीज़ से कि किसी से मुँह बोले भाई से बोल लिया, वो कर लिया, उससे लड़ाई। और दूसरी बात, ज़िंदगी अभी बहुत छोटी है, किसी के भी लिए घुट घुट के जिया नहीं जाता। माना कि अब बहुत दुख होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ उजड़ जाता है पति के जाने के बाद, लेकिन वो जब तक जिएगी उसकी सांसें तो है ना, उसको जीना तो पड़ेगा ना, सांसें है तब तक तो जीना पड़ेगा उसको। अपनी बेटियों के लिए हंसना भी पड़ेगा, किसी से बोलना भी पड़ेगा। कल को स्कूल में जाएगी, टीचर से क्यों बोली, ये कोई आपकी सोच है ना, ये कहाँ तक जाएगी। सोच को सुधारो, क्योंकि आप उतना ही सोचते हो जितने आप खुद शायद हो। मैं तो यही सोचती हूँ, जो लोग आपके बारे में सोचेंगे वो खुद उतने ही होंगे, जो अपने मुँह ऐसे गलत बातें बोलेंगे वो खुद अपने आप पे ही होंगे, उन पे लागू होती है वो बातें। तो दूसरों के बारे में ऐसी गलत बातें मत फैलाओ। सपना की माँ को देखा, रोना नहीं होता, उनको आंसू ऐसे छिपा रहे हैं, लेकिन एक बेटी का दर्द क्या होता है। माना उनके सास ससुर को दुख है दुख क्यों नहीं होगा भाई, दो जवान बेटे गए हैं, कौन कहता दुख नहीं है, दुख है, लेकिन दुख से उभर करके उस चीज़ को संभाल करके उसको थोड़ा सा साइड में करके ज़िंदगी जीनी पड़ती है। अब वो ही फिर से बातें आती है कि हमें नहीं पता उनका मैटर क्या है, लेकिन गलत डायरेक्शन में गलत बातें मत ले जाओ। आप अपने ओपिनियन, अपने विचार रखते हो लोगों के सामने, लेकिन ऐसे विचार मत रखो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो आप बोलते हो वो पकड़ करके बैठ जाते हैं, फिर जा करके सपना को भर भर के कमेंट करते हैं, ये वो उसको नहीं बोलेंगे तो दो लोगों को और को बोलेंगे, उनके रिश्तेदार देखेंगे वो भी हाँ ये हो सकता है। अरे ऐसे मत बोलो, बहुत दुख होता है। कोई माँ ये नहीं सोचती कि अपनी बेटी का घर टूटे, कोई भी माँ नहीं सोचती कि अपनी बेटी का घर टूटे। हर माँ यही आखिर तक शिक्षा देती है कि जहाँ तक हो अपने घर को संभालो। बहुत ना के बराबर होते हैं कि वो हर चीज़ में होते हैं, ये मैं रोज़ बोलती हूँ, लेकिन कोई माँ अपनी बेटी को इतने घटिया संस्कार नहीं देती कि घर तोड़ो। बात जहाँ खुद के आत्मसम्मान की आ जाती है वहाँ बोलना पड़ता है, सबको बोलना पड़ता है। हम नहीं बोलते, हमारे भी ऐसे है, जब सबके काम पड़ता ना सब बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। हमने देखा है ये चीज़ें, हमने फेस किया है, हम फेस कर रहे हैं। जो लोग ऐसे महान होकर के बोलते हैं हम ऐसे नहीं करते, हमारी बहू ऐसे नहीं करती, सब करते भाई। महान बनाने से कोई महान नहीं होता, पहले महान बनो फिर दूसरों पे अंगुली उठाओ। खुद घटिया काम में करते रहते हो, दूसरों पे अंगुली उठाते रहते हो। सोच तो इंसान की इतनी गिर चुकी है कि बस इस लेवल तक आकर के सोचने, इतना घटिया सोच रहा है दूसरे के बारे में। अपनी लाइफ के बारे में सोचो ना, ज़्यादा खुश रहोगे, दूसरों के बारे में क्यों बोलना। तो जितना हो सके लोगों के बारे में अच्छी बातें बोलो, अच्छा सोचो। अगर नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आ भी रही है ना, तो इनको यहाँ पे ही रखो, बिखेरते मत फिरो लोगों के बीच में, क्योंकि आपके जरिए बहुत लोगों तक ये गलत मैसेज आ रहा है।
जो गलत है वो गलत है, और गलत होकर के सफाई मत दो कि बहुत गलत बात है। गलत होकर के भी सफाई देते फिरते हो लोगों को कि मैंने ये नहीं बोला, मैं उन लोगों के है ना मिर्ची लगाई, लोगों के ये लगाई। तो गलत मैसेज क्यों दे रहे हो? लोग आपको इतनी भर भर के कमेंट में गालियाँ दे रहे हैं, इतनी भर भर के गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं कमाल करते हो। अफसोस होता है मेरे को कि आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कितनी गालियाँ दे रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ये मैसेज दे रहे हैं। नहीं रुकना तो बनाते रहो। गलत काम करके अकड़ना बहुत गलत होता है इंसान के लिए, जो आप कर रहे हो। तो इतनी विनती करूँगी कि आप अच्छी बातें बोलें, किसी को गलत मैसेज ना दें। वो बहुत परेशान है, पहले से ही बहुत दुखी है। कम से कम खुशी नहीं दे सकते तो उनको दुख मत दो। कौन कहता आपको कि उनके सास ससुर को आप गालियाँ दो? मैंने कभी कहा मेरी वीडियो में? नहीं कहती, क्योंकि वो भी दुखी है अपनी जगह, और सपना का दुख अलग है। लेकिन इससे सपना का जीवन वैसे नहीं छीन सकते लोग कि भाई हम दुखी हैं तो ये करो। ये गलत बात है। उसको भी जीना, उसकी उम्र क्या है अभी, 25 साल या 26 साल, इससे ज़्यादा तो वो है नहीं। तो पूरी ज़िंदगी उसके आगे पड़ी, वो तो जिएगी तो सही। तो और तो क्या कर सकते हैं, जैसे लोगों की सोच है वैसी सोच तो सोचेंगे वो। उनके पास इससे अच्छी सोच तो है नहीं। अच्छी सोच होंगी तो अच्छा सोचेंगे। और बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कुछ लोग वैसे ही होते हैं जो कभी सीधे नहीं होते, कभी वो सही बोल ही नहीं सकते। तो चलो, क्या मैंने गलत बोला? और कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैंने मेरे हिसाब से जितना बोला, मेरे हिसाब से सही बोला, क्योंकि मैं यहाँ नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बैठी हूँ, और नहीं मैं मेरे जीवन में फैलाती हूँ। लेकिन जितना होता है उतना सत्य बोलना चाहिए इंसान को। गलत मैसेज मत दो। तो अभी करते हैं वीडियो का एंड। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।